तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लॉक्स के बारे में। ऑटोकैड में कुछ लाइंस या ज्योमेट्री के ग्रुप को ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस ड्राइंग में ये देखें, ये जो ट्रीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइंस का एक ग्रुप है, ये ब्लॉक है। इसी तरह ही ये भी ब्लॉक है, ये बेड हमारा जो है ये भी देखें ब्लॉक है, ये कार भी ब्लॉक है। मुख्तलिफ लाइंस के ग्रुप को ब्लॉक बोलते हैं। अगर आपकी ड्राइंग में एक ही जैसी ज्योमेट्री काफ़ी जगह पे यूज़ हो रही हो तो उसकी जगह हम ब्लॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मेरे पास मेरी इस ड्राइंग में डोर मेरा काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये सारी अलग अलग ज्योमेट्री नहीं है, ये मैंने ब्लॉक यूज़ किए हुए हैं। ब्लॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने अपनी ड्राइंग में जिधर जिधर सेम ब्लॉक यूज़ किया हो, आप किसी एक को एडिट करें तो आपकी ड्राइंग में मौजूद वो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इस डोर को मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर मैं एक सर्कल लगाता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर सर्कल आ गया है और जहाँ जहाँ मेरा डोर यूज़ हो रहा था वहाँ पे सब पे सर्कल आ गया, मुझे सेपरेटली जाकर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे हम एडिट करते हैं ब्लॉक को। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम ब्लॉक्स बनाते कैसे हैं। उसके लिए ये मैंने एक सिंपल सा सिंक बनाया हुआ है। ये इस टाइम ब्लॉक नहीं है, ये सिंपल लाइन्स से मिलकर बना हुआ है। ये देखें सारी लाइन्स सेपरेट लाइन्स में। तो इसको ब्लॉक बनाने के लिए सिंपल आप कीबोर्ड पर प्रेस करें बी एंटर, तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक डेफिनेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। होम टैब में आके ये देखें हमारा ब्लॉक वाला पैनल आ रहा है, इसमें ये है क्रिएट, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी ब्लॉक डेफिनेशन वाली विंडो पॉपअप हो जाएगी। ओके, तो मैं बी एंटर से ब्लॉक डेफिनेशन ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसको नाम देते हैं हम, यह है मेरा सिंक। बेस पॉइंट पे आके हम इसको पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको एक स्टार्ट पॉइंट दे देंगे। ये देखें स्नैप से मेरा ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास ये स्नैप ना आ रहा हो तो आप यहाँ से जाके स्नैप ऑन कर सकते हैं, या इसके अलावा F3 प्रेस करके भी स्नैप ऑन कर सकते हैं। ओके, मैं इसको ये वाला पॉइंट दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे अपने ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, पूरे सिंक को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने ब्लॉक बनाना है और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें छोटा सा आइकन आ गया सिंक का, मीन्स के हमारा ब्लॉक रेडी हो गया। और यहाँ पे उसने बता दिया है 57 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, मीन्स के जितनी हमने लाइंस वगैरह सेलेक्ट की हैं ये सारी 57 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें तीन यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट है रिटेन, सेकंड है हमारे पास कन्वर्ट टू ब्लॉक और थर्ड है डिलीट। फिलहाल हम इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक पर ही रहने देते हैं। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें इस सिंक से रिलेटेड तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, अब मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो ये देखें छोटी सी विंडो पॉपअप हुई है जिसपे लिखा हुआ है ब्लॉक रेफरेंस। इट्स मीन ये हमारा सेट ऑफ लाइंस अब नहीं रहा, ये एक ब्लॉक बन गया है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये सारा ब्लॉक शेप में सिलेक्ट हुआ है और ये हमारे पास इसका ग्रिप पॉइंट भी आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ब्लॉक में यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें मेरी ड्राइंग्स में जितने ब्लॉक्स बने हैं वो सारे शो हो गए हैं और जो मैंने अभी सिंक वाला बनाया है वो भी आ गया। ये देखें ये वाला सिंक ये भी आ गया। इस पर मैं क्लिक करके इसको दोबारा से एक और सिंक ऐड कर सकता हूँ, या इसके अलावा हम इसका CO एंटर से भी कॉपी ले सकते हैं। और ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। अगर मैं किसी भी एक ब्लॉक में चेंजिंग करूंगा तो मेरे तीनों ब्लॉक्स में चेंजिंग होगी। ओके, अब मैं कंट्रोल Z करके इसका ब्लॉक खत्म कर दिया है। अब ये दोबारा से सिंगल लाइंस में आ गया है। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ इस ब्लॉक को बनाएंगे। सिंपल बी एंटर में करता हूँ। ओके, मैं इसको नाम देता हूँ सिंक का, बिल्कुल वैसे ही पिक पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। ओके, पिछले मेथड में हमने कन्वर्ट टू ब्लॉक पर किया था, अब इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं रिटेन पर। बाकी इन सब ऑप्शंस को मैं सेम ऐसे ही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब देखें अब अपने कर्सर को लेकर आए ब्लॉक के ऊपर तो ये ब्लॉक नहीं बना, ये वही लाइन से ही मेरी ड्राइंग बनी हुई है, बट मेरा ब्लॉक बन गया है। मैं इंसर्ट में जाके देखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास सिंक वाला ब्लॉक आ गया है। इट्स मीन उसने मेरी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री थी उसको वैसे ही रहने दिया है, बस उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करके सेव कर दिया है। ओके, इसी तरह ही अगर हम डिलीट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्लॉक बनाएंगे तो हमारी स्क्रीन पे जो ओरिजिनल ज्योमेट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी और उसकी कॉपी को वो ब्लॉक में सेव कर देगा। ओके, अब मैं कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब हम देखते हैं हमारे ब्लॉक में और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बी एंटर से मैंने ब्लॉक डेफिनेशन ओपन किया, सेम वैसे ही इसको सिंक करते हैं हम पिक पॉइंट
देते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ रिटेन की जगह सेलेक्ट करता हूँ डिलीट को। और नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर में 3 ऑप्शंस आ रही हैं, एनोटेटिव, स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग। एनोटेटिव बिहेवियर को मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जब हम इस स्केल यूनिफॉर्म को चेक ऑन कर देंगे तो हम जब भी अपना ब्लॉक ऐड करेंगे तो वो एक्स और वाई में उसका स्केल भी पूछेगा कि आप इसका क्या स्केल रखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलाउ एक्सप्लोडिंग। अगर इसको आप चेक ऑन कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप अपने ब्लॉक को कभी भी एक्सप्लोड करके सिंगल लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक ऑफ कर देंगे तो आप अपने ब्लॉक को एक्सप्लोड नहीं कर सकते, वो ब्लॉक ही रहेगा। ओके, तो मैं इसको एक्सप्लोडिंग को चेक ऑन ही रहने देता हूँ और स्केल यूनिफॉर्म को चेक ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा सिंक जो है स्केल के मुताबिक बना है और मैं नहीं चाहता ये बाद में जब भी मैं इसे इंसर्ट करूँ उसका स्केल बार बार मुझे देना पड़े। सेकंड हमारे पास है ब्लॉक यूनिट। यहाँ पे आके आप अपने ब्लॉक यूनिट को चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर्स दे सकते हैं, इंचेस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मोस्टली यहाँ पे वही यूनिट सेलेक्ट होता है जिस यूनिट में आपकी मेन जो ड्राइंग है वो बनी होती है। मेरा ये प्लान जो है इंचेस में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही हो आप उसी को ही सिलेक्टेड रहने दें। इसको अब हम कर देते हैं ओके। तो ये देखें मेरी जो ओरिजिनल ड्राइंग थी वो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने डिलीट वाली ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरा सिंक आ गया है, इसमें मैं क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने एक्सप्लोर वाली ऑप्शन को चेक ऑन किया हुआ था तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक्स एंटर करूँगा तो ये मेरी ड्राइंग जो है वो एक्सप्लोर होके दोबारा से सिंगल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा हम ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।